हेलो, राम राम जी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सबका स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में। और व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं दोपहर के टाइम से। और मैंने काम सारा कर लिया है, नहा ली थी, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। और एक तो भाई इंद्राले सूटा था, इतना डर लग गया है, डालने का मन ही नहीं करता घूम फिर के। ये प्रिंट वाले सूट अच्छे लगे हैं। और ईबे मैंने कपड़े धो रखे हैं बहुत सारे, आपने दिखाऊंगी। शाम को धोए थे, तो जो पहले धोए थे वो प्रेस कर दिए थे और वो रखे नहीं है वे, एक के जगह वहीं पर स्टूल पर रख रखे हैं। और ये देखो इतने सारे कपड़े धो रखे हैं, तो ये कपड़े मैं बाहर सुखा दूंगी। और मौसम हो रहा है भाई, आज बादल से हो रहे हैं, थोड़ा सा चेंज होया है कि मेरा बारिश आ भी जावे। बाकी आप बताना किसी का बारिश हुई हो तो। और मैं ये सारे कपड़े एक बार बाहर डाल दूँ हूँ, बने रहिए हमारे साथ व्लॉग में। तो यहाँ पे आ गई थी जी मैं अपने कपड़े सुखाने के लिए, फटाफट सारे कपड़े डाल दूँगी। धूप हो रही थी बहुत तेज़ और बहुत सारे कपड़े हो रहे थे भाई, तो यहीं पे ऊपर नीचे करके, तो एक के ऊपर दो सुखा के यहीं एडजस्ट कर दूँगी इनको, क्योंकि बहुत सारे थे। यहाँ नीचे भी, घास पे भी और साइडों में सारे, ये बाड़ पे उस पे ऊपर वही है भाई, जाने का थोड़ा हो जाता है आलसार, फिर ऊपर उड़ जाए उतारने जाना। और ज़्यादा तो मैं पीछे ही सुखा देती हूँ, यहाँ पे पार्क में ही, क्योंकि यहाँ पे बाड़ है। एक दो रस्सी बांध रखी है और एक ये अंगूर की बेल की तार है। तो यहाँ पे मैं फ़ोन मैंने रख दिया था और कपड़े सुखाने जुट गई हूँ। और भी 2 दिन ना धोए ना तो कपड़ों का गर्मी में तो ऐसा हाल हो जाए है। बहुत सारे कपड़े हो रहे थे, क्योंकि 2-2 जोड़ी तो नॉर्मल सी बात है भी, निकल जाती है सबके। और बच्चे तो 3 भी कर देते हैं। ये सारी वाइट शर्ट मैंने इस पे तार पे सुखा दी थी, और बाकी के जो रंगीन है वो मैं सारे इस पे एज वाली बेल पे डाल दूँगी। और दोपहर का टाइम था भाई इस टाइम। फिर कपड़े सुखाने के बाद में मैं थोड़ी देर अंदर आके रेस्ट करने लगी थी। जो प्रेस किए थे वो कपड़े डाल के रखे। और दिन में वे गर्मी में धूप में आपने पता है बहुत सारा काम फैल गया है, करने का मन नहीं कर रहा, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ने लग रही है। और सबसे ज़्यादा तो भाई कपड़े का ही है, प्रेस करना धोने सबसे मुश्किल काम हो गया है। तो सारे कपड़े मैंने सुखा दिए हैं। और जिसमें से बेडशीट वगैरह ये तो मैंने पहले ही सुखा दी थी और उतार भी ली थी। और यहाँ पे फिर बीच में रेस्ट करने के बाद हमारी गुड़िया रानी आ चुकी है। तो यहाँ पे हमारी महक रानी की एंट्री हो चुकी है। कैसे हो बेटा, आप बताओ। आई एम ऑल्सो गुड। कैसे हो? बिल्कुल ठीक। तो वही अब महक आ गई थी स्कूल से, फिर उसको खाना पीना दे के फिर थोड़ी सी देर उसका होमवर्क वगैरह देखा, डायरी वगैरह चेक की। तो तब तक धूप लग चुकी थी, तेज़ धूप थी, तो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं डालती मैं कपड़े। मैंने फटाफट उतार दिए। और उसके बाद में मैं आपको मिल रही हूँ अब सुबह सीधा। ये है हमारा मॉर्निंग का टाइम है और हम पार्क में गए हुए हैं, वॉक कर रहे थे। वॉक करने के बाद थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, ये भी 1 घंटा लगा के आते हैं। थोड़ा बहुत अपने लिए जीना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारा सेहत सही है तो सब कुछ ठीक है, मूड भी अच्छा रहता है। तो आजकल थोड़ा सा ध्यान दे रखा है भाई, क्योंकि राठी साहब पीछे पड़ जाते हैं अगर ना ध्यान दें तो। यहाँ पे थोड़ी सी फिर ये सर्कल पे घूमने वाला है, जो ये वाली एक्सरसाइज कर लेंगे। और बाकी क्लिप नहीं निकाली थी, ये वाली सारी करी थी, एक्सरसाइज सारी करी थी, बस ये 2 ही क्लिप निकाली थी, क्योंकि मैक भी हमारे साथ गई थी सुबह। ये भी जाती है मॉर्निंग में। और आपको पता है पार्क से आने के बाद स्पीड से जुटना पड़ता है। तो यहाँ मैं आपको बता रही थी, दाल मैं भिगो के गई थी, आते ही मैंने दाल उबलने के लिए रख दी थी कुकर में। और जब तक हमारी दाल उबल के तैयार होगी
तो यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिए हैं, जीरा घी डाल दिया था पहले ही, तड़का तैयार कर रही हूँ मैं यहाँ। और इसमें कप में मैंने हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट तैयार किया था, तो वो डाल रही थी प्याज। इसमें मैं लाल मिर्च कम डालते हैं और आज तो बिल्कुल ही नहीं डालूँगी, कोई एक आधी सब्ज़ी में डाल लेती हूँ, बाकी लाल मिर्च का बहुत कम यूज़ करते हैं। जब तक हमारी प्याज टमाटर भुन रहे हैं तब तक मैं वो प्याज और अदरक डाल दिए थे, और तब तक मैं अपना टमाटर छील के काट लूँगी बारीक। और टमाटर भी मैं छील के ही डालती हूँ, क्योंकि इसका जो छिलका है ना वो मतलब ऐसी है, देखो वैसे अपनी अपनी पसंद है, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगता ये सब्ज़ी में अलग सा कागज़ की तरह आए तो मैं हमेशा टमाटर छील के ही डालती हूँ, चाहे कितनी जल्दी हो। और जब तक हमारे प्याज भुन रहे हैं मैं टमाटर छील के रख दूँगी, और फिर ये बारीक काट के और इसमें डाल देंगे। तो ये देखो, तो मैं इसमें ये हमारे प्याज, हरी मिर्च, टमाटर तैयार हो चुके हैं, और अब इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी बारीक काट के। और हल्दी और नमक मैंने पहले दाल में डाल दिया था, तो यहाँ पे बस थोड़ा सा नमक प्याज टमाटर का ही डालूँगी, ताकि जल्दी से पक जाएंगे, गल जाएंगे भाई, नमक से जल्दी तैयार हो जाएंगे। और आपको पता है मतलब सुबह वैन का टाइम तो इतना फास्ट जाता है, चाहे कितना जल्दी कर लो, मतलब भाग भाग के ही तैयारी करनी पड़ती है बच्चों के नाश्ते की और खाने की, लंच लेके जाती है। तो घर पे ये थोड़ा सा दूध वगैरह वो ले लेती है। तब तक हमारी दाल का तड़का तैयार हो रहा है, मैं फटाफट से आटा छान के रख दूँगी। और भाई बहुत मतलब स्पीड से जुटी हुई हूँ मैं, इस जो वीडियो में दिख रही है आपको इसी स्पीड से लगी हुई थी। और यहाँ हमारा तड़का तैयार हो चुका है, दाल मैंने इसमें डाल दी है, और अब तब तक मैं अपना आटा लगा दूँगी, थोड़ी सी और उबाल आ जाएगा अच्छे से तो फिर। और मैं हमेशा भी लोहे की कढ़ाई यूज़ करती हूँ, सिल्वर की बहुत कम, मतलब कोई बड़ा वो बनाना हो कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में तो ही यूज़ करती हूँ, बाकी अपनी फैमिली का इसमें लोहे की कढ़ाई में काम चल जाता है, तो मैं लोहे की कढ़ाई यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैं फटाफट आटा लगाने लग रही हूँ, और ये देखो तब तक मैक हमारी तैयार हो जाएगी। और ये मैं आपको दाल दिखा रही थी, भी दाल हमारी रेडी हो चुकी है। और अब मैं यहाँ मैक के लिए पराठे बना रही हूँ। वैसे पराठे ये बहुत कम बनाते हैं भाई, हम कभी छुट्टी वाले दिन बेशक, आज फिर इसने बोला था तो दूध के साथ एक पराठा ये खा के चली जाएगी। और ये मैक का नाश्ता हो रहा है यहाँ पे, इसका टिफ़िन मैंने पैक कर दिया है, और मैं आपको दिखा रही थी ये देखो सोफ़े और बिस्तर की हालत देखो कैसी हो रही है। तो अब मैक के जाने के बाद ही मेरा काम स्टार्ट होगा भाई सफाई का। मैं अपने सारे बिस्तर वगैरह फ़ोल्ड करके और अच्छे से सारी सेटिंग ये देखो दिखा रही थी मैं आपको, कहीं टेबल लगा रखी है, कहीं चारपाई है, तो ये सारे उठा दूँगी। और अब मैक स्कूल के लिए रेडी है, इसकी वैन का टाइम हो चुका है, तो अब ये जाएगी स्कूल। हम मिलते हैं फिर आपसे कल एक और नई वीडियो के साथ। कैसी लगी हमारी आज की वीडियो बताना, और कमेंट करना, लाइक करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी करना। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और उसके पापा भैया आगे बैग लेके जा चुके थे, उसका वेट कर रहे थे, वैन आई नहीं थी अभी।